अनिरुद्ध बिपाशा के जाल में ही उसे मार दे देता है, क्योंकि बिपाशा पैसों के लिए सारे काम कर रही होती है और जो भी वो प्लानिंग बनाई होती है ताकि वो अनिरुद्ध को फंसा सके बहुत बुरी तरीके से। और अब जो केस उसके ऊपर होने वाला होता है तो ये भी इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से धोता है, क्योंकि जब सभी लोग घर पे होते हैं और बिपाशा इल्जाम लगाने लगती है और हर एक झूठ को बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगती है, तो वहां पे फाइनली हप्पू की मॉम खड़ा होते है उसके अगेंस्ट में। और इस बार उसकी ही कहीं ना कहीं बदौलत होता है अनिरुद्ध में भी कॉन्फिडेंस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हप्पू की मॉम ये बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम एक बात ये मत बोलो कि तुम मेरी बहू हो, तो तुम ज्यादा अगर कुछ बोलोगी तो मैं तुम्हें अभी की अभी सबक सिखा सकती हूँ। और बहुत अच्छी खासी बेइज्जती करती हुई है। और यहाँ पे साफ साफ बोल देते हैं कि जो तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध मदद करने के लिए गया था, तुम लोग तो मदद करने गए नहीं थे। और अगर तुम लोग कुछ चाहते हो, शादी नहीं होने वाली है तो शादी मत हो। हप्पू भी बोल देते हैं कि अगर शादी नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, एक काम करो झनक से शादी करवा दो। अब तमाशा ऐसा बढ़ता है ना, क्योंकि ये अब बिपाशा क्योंकि ये बार बार अर्ची को भड़का रही होती है, उसे बोल देती है कि तुम्हें कैसे भी करके बस झनक को घर से बाहर निकलवानी है, तो तब तक के लिए तुम ड्रामा करते रहो। ये घर वालों को फोन करके बुला देती है, क्योंकि यहाँ सृष्टि को फोन करके अर्ची ये बोल देती है कि मॉम मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है और मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे अनिरुद्ध ने धोखा दिया है। और जब सारी बातों के बारे में पता चलता है तो बहुत गुस्सा होती है और वो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि विनायक भी यही चाहता है कि तुम तो झनक को फोन नहीं कर रही हो, उसको चोट लगी थी, एक बार भी हाल जानना तुमने सही नहीं समझा, तुम कितनी घिरती जा रही हो, तुम दिन पर दिन सेल्फिश होती जा रही हो सृष्टि, तुम्हें खुद के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। अब विनायक भी कहीं ना कहीं झनक को सपोर्ट कर रहा होता है तो चीजें और मजेदार होती है। हालांकि विनायक को लेकर के आती नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो नए नए तमाशे क्रिएट कर देती है और जो छोटी मोटी बातें होती है वो अनिरुद्ध खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है। और अब जब यहाँ पे सृष्टि फैसला कर लेते हैं कि अनिरुद्ध ने धोखा दिया है, तो वो इसके खिलाफ में पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तब अनिरुद्ध ये साफ साफ बोल देता है अर्ची से कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें, और अगर आप लोग मेरे पे केस करना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए कि आप लोगों ने झूठ बोल करके झनक का शादी करवाने की भी कोशिश की थी, तो मैं आपको भी फंसा सकता हूँ। मेरे डैड तो है ही वकील, वो तो मुझे बचा लेंगे, चिंता आप अपना कीजिए। अब समझ में आती है कि इसके पास में भी पावर है। ये सीधी सीधी बोल देता है कि मैं किसी की बातों को नहीं मानने वाला हूँ, मैं किसी की बातों को नहीं सुनने वाला, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा, मैं खुद की मर्जी का मालिक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। और बिपाशा को ऐसा बोल देता है कि ये होती कौन है जो मेरे मामले बोलने वाली, और ये क्यों बताएगी कि मैं किसके कमरे में जाऊंगा किसके कमरे में नहीं, क्योंकि अब बातें रेतुकार पे आ जाती है। अब अनिरुद्ध जो साफ साफ बोल देता है तो यहाँ पे अर्ची को समझ में आ जाता है कि अब अनिरुद्ध डरने वाला है नहीं और ना ही वो दबने वाला है। तो अब वो बोलते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये भी उसका आई लव यू बोल देती है और वो भी ना चाहता भी सॉरी बोल देता है, क्योंकि झनक चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक होगा तभी तो पता चलेगा ना। हालांकि गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। जो पोस्ट का सीन होता है पिछले वाला ही होता है कि वो एंगेजमेंट रिंग को इसको पहना तो देती है, लेकिन अब झनक को घर से जो निकलना होता है तो इसके पहले भी कहीं ना कहीं अनिरुद्ध का मोह भंग हो जाता है अर्ची से। हर एक बात पे उस पर शक करना, हर बात में उससे गलत ठहराना, अब इसे ये एहसास होने लगता है कि अर्ची मुझ पर भरोसा नहीं करती है, और जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है वहाँ भला प्यार कैसे हो सकता है, वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। और ये बातें इसे भली भांति समझ में आ जाती है, क्योंकि छोटन ये बातें चिक चिक करके कह रहा होता है कि अर्ची तुमसे प्यार नहीं करती है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगी। अब गुरु लोग इसका नया प्रोमो भी आने वाला है, तो वो देखने के बाद में तो और नेक्स्ट लेवल मजा आएगा, क्योंकि देखना बेहतरीन होगा कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीजें हो सकती है।